युधिष्ठिर ने अपने जीवन में सिर्फ एक बार बोला झूठ क्या थी वो बात। द्रोणाचार्य को यकीन था कि कोई झूठ बोले या छले कर, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को झूठ नहीं बोलेंगे। उस दिन युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला। महाभारत की कहानी पांडव और कौरव के इर्द गिर्द घूमती है। जब पांडव और कौरव की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आई तो गुरु और शिष्य का भी सामना हुआ। अर्जुन को अस्त्र शस्त्र और धनु विद्या सिखाने वाले द्रोणाचार्य कौरव की तरफ से लड़ रहे थे। युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य का संबंध पांचाल नरेश द्रुपद से हुआ। दोनों कभी ऋषि भारत के आश्रम में मित्र हुआ करते थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच शत्रुता हो गई। द्रोणाचार्य के कहने पर अर्जुन और उनके दूसरे शिष्यों पांचाल नरेश को बंदी बनाए लाए थे। द्रुपद इस अपमान को कभी भूले नहीं पाए। महाभारत के युद्ध में जब द्रुपद और द्रोणाचार्य का सामना हुआ तो द्रुपद जैसी किसी विचार में खोए थे। अचानक द्रोणाचार्य का एक नीले पंखों वाला बाण उनके सीने में लगा। वो वहीं गिर पड़े। अपने पिता को धरती पर गिरा पांचाल नरेश के बेटे दुष्टद्युम्न द्रोणाचार्य की तरफ दौड़े। कई साल पहले जब द्रुपद और द्रोणाचार्य की दुश्मनी शुरू हुई तो पांचाल नरेश ने भगवान शिव की पूजा अर्चना करना उनसे 2 वरदान लिया था। पहले उनकी बेटी की शादी अर्जुन से होगी और दूसरा उनका पुत्र द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेगा। अब भगवान शिव के उस वरदान के पूरे होने का समय आ गया। भीम ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर बनाई योजना। दुष्टमुन के रथ पर लगी लाल पताका रक्त जैसी लालिमा से चमक रही, उनकी ढाल जैसे आग उगलने को तैयार थी। हालांकि 85 साल के अनुभवी द्रोणाचार्य से लड़ना दुश्मन के लिए कोई आसान नहीं था। जब दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ तो सबको साफ नजर आने लगा, द्रोणाचार्य भारी पड़ रहे। भीम ने देखा कि उनके साले यानी दुष्टमन लड़ाई में बिछड़ रहे तो उन्होंने अपनी पत्नी यानी द्रौपदी के भाई की हर हाल में रक्षा करने का फैसला किया। वह श्री कृष्ण के पास गए और दोनों ने मिलकर ये योजना के मुताबिक भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी का वध कर दिया। इसके बाद वह युद्ध क्षेत्र में लौटे और अपने रथ पर चढ़ते ही जोर जोर से गरज कर कहने लगे, अश्वत्थामा ने मारा गया। ये सुनते ही कौरव की सेना में खलबली मच गई। द्रोणाचार्य को भी खबर मिली कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया, जबकि वास्तव में मौत उनकी बेटी की नहीं बल्कि अश्वत्थामा नामक हाथी की हुई। द्रोणाचार्य पर जैसा वज्रपात हुआ वह जमीन पर बैठ गए। उनके हाथों में धृष्टमुख के लिए जो तीखे बाण थे सब जमीन पर गिरे पड़े। उन्होंने अपना तनुत्राण और कवच उतार कर एक और रख दिया। द्रोण को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा मार गया। कुछ देर विचार के बाद युद्ध में लौट आए। द्रोणाचार्य अब और घातक शस्त्रों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस बीच भीम ने फिर गरजते हुए कहा, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कौन सा इकलौता झूठ बोला। द्रोणाचार्य फिर शोकग्रस्त हो गए। उनकी निगाह युधिष्ठिर पर पड़ी। द्रोणाचार्य को यकीन था कि धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो युधिष्ठिर की तरफ से मुड़े और पूछा, क्या मेरा बेटा अश्वत्थामा सचमुच मार गया। युधिष्ठिर ने धीरे से जवाब दिया, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी। युधिष्ठिर ने हाथी वाली बात इतनी धीरे से कही कि द्रोणाचार्य उसे सुन नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू की धार पर नमिता गोखले अपनी किताब महाभारत नई पीढ़ी के लिए में लिखती कि ये पहला और आखिरी मौका था जब धर्मराज युधिष्ठिर ने धरती पर अपने जीवन काल में झूठ बोला था। युधिष्ठिर का रथ नैतिक शक्ति और धर्म प्रांत के कारण हमेशा धरती से कुछ ऊपर तैरता हुआ चलता था। ये झूठ बोलते हैं कि उनका रस धरती पर धम से